वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 1, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। जो नंबर्स आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, इन सारे नंबर्स को आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। बिफोर मूविंग टू साइंटिफिक नोटेशन, मैं आप लोगों को ज़रा क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स को कैसे आप लोग राइट डाउन करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में आप लोगों ने पॉइंट को मूव करना होता है और पॉइंट को आप लोगों ने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लिखना होता है किसी भी नंबर में। अब क्योंकि आप लोगों ने पॉइंट को मूव करना होता है, तो पॉइंट किसी वैल्यू में किसी जगह पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप लोग पॉइंट को मूव कर सकते हैं दो डायरेक्शंस में। मीन्स कि आप लोगों का पॉइंट या लेफ़्ट पे मूव होगा या आप लोगों का पॉइंट राइट पे मूव होगा। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि सपोज़ आप लोगों का पॉइंट इस जगह पे है, अगर आप लोग उसे लेफ़्ट साइड पे मूव कर रहे हैं तो पावर पॉजिटिव होगी, और अगर आप लोग अपने पॉइंट को राइट साइड पे मूव कर रहे हैं तो पावर नेगेटिव होगी। अब पावर कितनी पॉजिटिव या कितनी नेगेटिव होगी, ये चीज़ डिटरमिन करेगी कि आप लोग अपने पॉइंट को कितने स्टेप्स मूव कर रहे हैं। अगर आप लोग अपनी पॉइंट को 2 स्टेप्स मूव कर रहे हैं, मीन 2 डिजिट्स शिफ्ट कर रहे हैं, तो पावर 2 पॉजिटिव या 2 नेगेटिव होगी। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सपोज इफ़ यू हैव द नंबर 1 2 3 4 मीटर, तो इस केस में जो पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है वो 4 के बाद एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्योंकि आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, इट मीन्स कि अगर किसी वैल्यू के अंदर पॉइंट नहीं होगा तो पॉइंट हमेशा सबसे लास्ट डिजिट के बाद एग्जिस्ट करेगा। इस केस में पॉइंट 4 के बाद है और आप लोगों ने पॉइंट को 1 के बाद लेके आना है। इट मीन्स के पॉइंट को आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है और कितने स्टेप्स मूव करना है। 3 के बाद लेके आएंगे 1 स्टेप, 2 के बाद लेके आएंगे 2 स्टेप एंड 1 के बाद लेके आएंगे तो इट वुड बी 3 स्टेप्स। तो क्योंकि आप लोगों का पॉइंट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है और 3 स्टेप्स शिफ्ट हुए हैं, सो इट वुड बी 1.234 इंटू 10⁻³ और साइन पावर का पॉजिटिव होगा बिकॉज आप लोगों का जो पॉइंट है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ है। सो दिस वुड बी द आंसर 1.234 इंटू 10⁻³ मीटर। Similarly, moving towards question number 2, you have 0.000023 seconds. इस केस में इस पॉइंट को यहाँ से आप लोगों ने 2 के बाद लेके आना है। सो यू विल हैव टू मूव 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 एंड 5। सो 2.3 इंटू 10⁻⁻5 माइनस इस वजह से बिकॉज आप लोगों का पॉइंट राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। सो आंसर इज दिस वन। सिमिलरली मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, 469.3 इंटू 10⁻5 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस 10⁻5 को बिल्कुल फोकस ना करें, आप लोग इस नंबर को फोकस करें कि पॉइंट यहाँ पे है 9 के बाद और आप लोगों ने पॉइंट को 4 के बाद लेके आना है। तो मैं इस नंबर को अगर इस फॉर्म में लिखूँ 4.693, तो पावर और पावर का साइन पॉजिटिव इस वजह से क्योंकि पॉइंट को आप लोगों ने लेफ्ट साइड पे मूव किया है। अब ये 10⁻5 था वो एज इट इज़ हमारे पास 7 है। अब अगर आप लोग इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो यहाँ पे 10⁻2 है और यहाँ पे 10⁻5 है। बेसिस सेम है तो आप लोग पावर्स को ऐड करके लिख सकते हैं। सो इट वुड बी 10⁻2 प्लस 5। तो 2 plus 5 would be 4.693 into 10⁻7. So this would be the answer. On the similar pattern, you have 0.00985 into 10⁻7. Again 10⁻7 को आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस नहीं करना, आप लोग इस पॉइंट को 9 के बाद पहले शिफ्ट करें। You will have to move this point to 3 steps in the right direction. So it would be 9.85 into 10⁻3 माइनस इस वजह से क्योंकि राइट पे पॉइंट शिफ्ट हुआ है और 10⁻7 एज इट इज़। अगेन बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो इट वुड बी 10⁻3 plus 7 minus 3 plus 7 is plus 4. So answer would be 9.85 into 10⁻4. Question number 2, express the following numbers using prefixes. So ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को आप लोगों ने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। प्रीफिक्सेस मीन्स आप लोगों ने इस टेबल को कंसिडर करना है और इस टेबल में से ये वाली पावर्स बनानी है। आप जब इनमें से कोई एक पावर बना लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है वो वाला सिंबल आप लोग या प्रीफिक्स यूज़ कर लेंगे। सो फर्स्ट वन इज 27.5 इंटू 10⁻⁻10।
सो सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट कर दूं, सो इट वुड बी 2.75 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 10 प्लस वन इज द रीज़न बिकॉज आप लोगों का पॉइंट एक स्टेप मूव हुआ है और लेफ्ट साइड पे मूव हुआ है. सो लास्ट प्रॉब्लम में जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पॉइंट अगर लेफ्ट साइड पे मूव हो तो पावर पॉजिटिव होती है और एक स्टेप मूव हुआ है तो पावर इज +1. सो -10 +1 आंसर वुड बी -9. अगर इस टेबल को कंसल्ट करें तो 10 रेज टू पावर -9 हमारे पास किस सिंबल को रिप्रेजेंट करें, किस प्रीफिक्स को, इट इज़ ऑफ नैनो विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज n. तो मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 2.75 एज इट इज़ और 10 रेज टू पावर -9 की जगह पे वर्ड n या प्रीफिक्स n लिख सकता हूँ और मीटर एज इट इज़. सो आंसर वुड बी 2.75 नैनोमीटर. On the similar pattern, you have 0.00023 into 10 raised to power -2. अब मैं अगर इस पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट करूँ 2 के बाद, सो इट वुड बी 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर -2 एज इट इज़. और क्योंकि पॉइंट 4 स्टेप्स राइट पे शिफ्ट हुए सो इट वुड बी 10 रेज टू पावर -4. तो अगर -2 और -4 को ऐड करें इट वुड बी -6. अब इस टेबल को अगेन कंसल्ट करें. -6 किस प्रीफिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द प्रीफिक्स माइक्रो विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय साइन म्यू. सो इट वुड बी 2.3 एज इट इज़. 10 रेज टू पावर -6 की जगह पे म्यू सिंबल यूज करेंगे प्रीफिक्स और m साथ एज इट इज़. सो आंसर वुड बी 2.3 माइक्रोमीटर. Thank you so much for your time. That's the end of the lecture. If you have any query, please do let me know in the comment section. Allah Hafiz.